Friends, good morning. I welcome you all. This session is for class 10th. ये सेशन क्लास 10th के लिए. एंड इन द प्रीवियस सेशन मैंने अभी एक सेशन दिया था जल्दी में, उसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया था और उसके फीचर बताए थे, उसके बेसिक फीचर मैंने आपको बता दिए थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें दो पेरेंट, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अगर दोनों पेरेंट के डीएनए इन्वॉल्व हो गए तो डीएनए का एक्युमुलेशन होने लगेगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो केवल डीएनए ही डीएनए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको एक सेल डिवीज़न बताया मियोसिस, कि व्हेनेवर देयर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दे प्रोड्यूस गैमीट एंड गैमीट्स ऑलवेज गैमीट्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। जो भी पेरेंट है, जैसे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताया था कि ह्यूमन बीइंग हैज़ हाउ मेनी क्रोमोसोम 46, तो व्हेन दे विल प्रोड्यूस गैमीट, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द गैमीट 23। तो व्हेन द टू गैमीट विल फ्यूज टू ईच अदर, दोनों गैमीट एक दूसरे से फ्यूज करेंगे तो फिर से कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 46। तो इन दिस मैनर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द क्रोमोसोम्स नंबर रीस्टोर, फिर से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहे हैं, रीस्टोर, डबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन में बता दी थी। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट प्लीज़ अरेंज वन चाइना रोज फ्लावर टू स्टडी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, क्योंकि इन द इफ एनी फ्लावरिंग प्लांट इज देयर तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द फ्लावर एंड दैट्स वाई द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ फ्लावर, बायोलॉजिकली अगर कोई पूछ ले तो व्हाट इज़ फ्लावर, तो आप क्या बताओगे, फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। वैसे तो फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग पार्ट दैट यूज टू एक्सप्रेस द फीलिंग, ठीक है, लव, अफेक्शन, इन सबको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी बायोलॉजी स्टूडेंट से या बायोलॉजी टीचर से पूछ लो कि फ्लावर क्या है, तो वो यही बताएगा, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। पूरी मतलब पूरी फीलिंग को ही चेंज कर देगा, रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो that's why we are going to study the sexual reproduction in flowering plant, because the sexual reproduction in the plant take place in the flower में होता है, ठीक है। all the steps of sexual reproduction occur within flower. A flower may be defined as specialized condensed reproductive shoot. shoot का modification है, आपको पता है रूट और शूट सिस्टम होते हैं, तो शूट मॉडिफाई होके क्या बना लेता है, फ्लावर बना लेता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है दो रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो मेरे हाथ में एक फ्लावर है, चाइना रोज़ का ही फ्लावर है। चाइना रोज़ की दो वैरायटी होती है। एक वैरायटी अगर आपके पास वो वाली वैरायटी मिल जाएगी जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है, इसमें तो कई सारे पेटल्स आपको दिख रहे हैं, एकदम रोज़ की तरह दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक और वैरायटी होती है जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, अगर वो मिल जाए उसके हेल्प से पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पढ़ना, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने यही फ्लावर अरेंज कर पाया हूँ, लेकिन इसकी हेल्प से भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स को देखो। अगर आपको फ्लावर बड स्टेज में मिल जाए वेरी गुड, तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप फ्लावर पे ध्यान से देखो तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा, ठीक है, दिस इज पेडिसिल। अगर आप कोई भी फ्लावर देखोगे तो मोस्टली फ्लावर आर अटैच्ड विद द प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे फ्लावर अटैच होता है प्लांट से, दैट इज नोन एज पेडिसिल। उसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, पेडिसिल बुलाते हैं। क्लियर है, पहला पार्ट क्लियर हो गया फ्लावर का। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ग्रीन कलर का, दिस इज नोन एज कैलिक्स। जब बड स्टेज में फ्लावर होता है, ये इस तरह से देखो, ये इसको मैंने बड स्टेज बना ही दिया, ये बड स्टेज हो गया, दिख रहा होगा, और इसमें आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, कैप जैसा, ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज कैलिक्स या सेपल्स बोलते हैं इसको। ये यूजुअली ग्रीन होते हैं। इनका रोल क्या होता है, व्हेन द फ्लावर इज इन द बड स्टेज, मान लो ये फ्लावर बड स्टेज में है, इन द बड स्टेज दिस पार्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर। ये फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किस स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है, तो दो पार्ट समझ में आ गए। एक हो गया पेडिसिल जो अटैच करता है फ्लावर को किससे, प्लांट से। दूसरा पार्ट ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जो बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यूजुअली ग्रीन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये कलरफुल पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटल्स। ये तो सब लोग पता होगा, पेटल्स बोलते हैं, और इसको कोरोला भी बोलते हैं, बायोलॉजिकली इसको कोरोला बोलते हैं, लेकिन आप पेटल्स याद कर सकते हो। पेटल्स क्या है, कलरफुल हैं। कलरफुल क्यों होते हैं, आपको पता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है, और यहीं से नेक्टर भी मिलता है, नेक्टर ग्लैंड होती है, केमिकल सेक्रीट करते हैं,
तो यहाँ पे क्या है, पेटल्स है, इसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट अभी तक आपने पढ़े ये सब एसेसरी पार्ट हैं, दीज आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये कैसे पार्ट हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन बट दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं होता। दैट्स वाई दे आर नोन एज एसेसरी पार्ट, दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। अब इस फ्लावर में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, जो फ्लावर मैंने आपको बोला है उसको अगर आप देखोगे उसमें बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इस फ्लावर में वैसे एक मेरे पास दूसरा भी फ्लावर है, हाँ ये देखो इसमें दिखता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें आपको बीच में कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हाँ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो कई सारे होते हैं वो क्या है, येलो कलर के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स अगर आपके पास फ्लावर है उसको दिख रहा होगा तो वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सॉरी दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और अगर आपको ऊपर सबसे दिख रहा होगा 5 स्टिग्मा, ठीक है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, तो फ्लावर में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल भी है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी फ्लावर हैज़ बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में प्रेजेंट हो, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को क्या बुलाते हैं, बाईसेक्सुअल। ये आपके स्लाइड में भी देखो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि इफ़ एनी फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को क्या बुलाते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो चाइना रोज किसका एग्जाम्पल हो गया, बाईसेक्सुअल फ्लावर का। लेकिन इफ़ यू लुक एट द कुकुम्बर फ्लावर, कुकुरबिट्स फ्लावर, पंपकिन फ्लावर, तो दे आर यूनिसेक्सुअल। वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। पापाया का फ्लावर अगर आपको दिख जाए तो दैट इज आल्सो यूनिसेक्सुअल। तो बाईसेक्सुअल समझ में आ गया, हिबिस्कस है, मस्टर्ड है। यूनिसेक्सुअल में पापाया है, वाटरमेलन है। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, आइदर मेल आइदर फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है, बोथ विल नॉट प्रेजेंट। एक फ्लावर पे या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल होगा, तो ऐसे फ्लावर को क्या बुलाते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझ में आ गया। फ्लावर के पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि पेडिसिल होता है, फिर एक कलर ग्रीन कलर का पार्ट होता है दैट इज कैलिक्स, वो क्या करता है, बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। फिर क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है जिसको पेटल्स बुलाते हैं, ठीक है। पेटल्स का क्या रोल होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाई, बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पेटल्स, पेटल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द पेटल्स, पेटल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर के पार्ट्स मैंने क्लियर कर दिए, एक बार देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, अ फ्लावर बियर्स एन एक्सिस, किसी ना किसी एक्सिस पे होगा, ऑन विच ऑल द पार्ट्स आर सिचुएटेड। अगर आप फ्लावर को यहाँ पे टच करके देखो तो आपको स्वेलन दिखेगा, ये इस तरह से यहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्वेलन पोर्शन दिखेगा, इसी को बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। इसी थैलेमस पे ऑल द पार्ट्स आर अरेंज्ड। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें सीलिंग फैन लगा होगा, अगर सीलिंग फैन पे देखो तो एक कैप लगी है, कैप से रॉड निकली है। सीलिंग फैन को देख के आप फ्लावर एकदम अच्छे से समझ सकते हो। तो जो सीलिंग फैन में जो कैप लगी है ना, दैट इज थैलेमस, वो क्या है, थैलेमस है। और जो उससे रॉड निकली है वो जान लो क्या है, पेडिसिल है। तो आप फैन से भी फ्लावर के बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो जो सीलिंग फैन में जो आपको कैप दिख रही है वो क्या है, स्वेलन पोर्शन है, दैट इज नोन एज थैलेमस। और उससे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकला है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला है, वो क्या है, पेडिसिल है। क्लियर है, ठीक है। और जो फैन मतलब उसकी जो ब्लेड्स हैं वो मान लो क्या है, पेटल्स हैं। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर में क्या क्या पार्ट है देखो। अ फ्लावर बियर्स एन एक्सिस ऑन विच ऑल द पार्ट्स आर सिचुएटेड। द एक्सिस हैज़ 2 पार्ट, एक्सिस के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है, एंड अ स्वेलल पोर्शन दैट इज नोन एज थैलेमस, उसी को थैलेमस बोलते हैं। ऑन द थैलेमस ऑल द पार्ट्स आर अरेंज्ड, चाहे वो कैलिक्स हो चाहे वो पेटल्स हो, दे ऑल आर अरेंज ऑन द थैलेमस। वो सारे पार्ट्स कहाँ पे अरेंज होते हैं, थैलेमस पे अरेंज होते हैं। कौन कौन से पार्ट अरेंज होते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स मतलब सेपल्स जो ग्रीन कलर होता है, करोला मतलब पेटल्स, पेटल्स को ही क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं, जो कलरफुल होता है। एंड्रोशियम, याद रखना पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी एंड्रो वर्ड आ जाए, ANDRO, इट इज़ रिलेटेड टू द मेल, ये मेल से रिलेटेड होता है। एंड्रोशियम मतलब अब बताओ क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
और जहाँ पे भी गायनी वर्ड आ जाए, आपने सुना होगा फीमेल की जो फीमेल इश्यूज जो सॉल्व करती हैं उनके लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट या उनको शॉर्ट फॉर्म में गायनी बुलाते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, जो गर्ल्स वीडियो को देख रही होंगी उसमें उनको पक्का ध्यान होगा, गायनी के पास गए होंगे या गायनिकोलॉजिस्ट के पास कभी गए होंगे, या आपने सुना होगा। तो गायनी, जहाँ पे भी गायनी वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल, एंड्रो वर्ड आ जाए तो मेल, गायनी वर्ड आ जाए तो फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बुलाते हैं? एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या बुलाते हैं? गायनीशियम। दे ऑल आर अरेंज ऑन द थैलेमस, ये सब कहाँ पे अरेंज होते हैं? थैलेमस पे। तो टिपिकल स्ट्रक्चर फ्लावर का समझ में आ गया कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पेडिसिल, थैलेमस, उसके बाद ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कैलिक्स या सेपल्स, उसके बाद जो कलरफुल पार्ट है उसको पेटल्स बुला सकते हैं या करोला बुला सकते हैं। आफ्टर दैट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, येलो कलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हिबिस्कस में, दे आर एंड्रोशियम, और बीच में एक स्ट्रक्चर दिखेगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गायनीशियम। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ कैलिक्स पे, मैंने लिख रखा है आउटर मोस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लेना। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा होल, WHORL। होल का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्ट्स है ना, जो इसके पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं रोल, WHORL। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और ये भी बताया कि ये जो भी पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है या सेपल्स या पेटल्स होते हैं, दे ऑल आर एसेसरी पार्ट, ये सब एसेसरी पार्ट्स होते हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, एंड्रोशियम। इस तरह से आपको कन्फर्म है, आपने देखा होगा। तो ये आप जो बीच में देख रहे हो ना, ये पार्ट, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी को बोलते हैं गायनीशियम। ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक इस तरह से जाता है, और नीचे होती है ओवरी, तो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको येलो येलो, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ऊपर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं, एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बुला सकते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, इट इज़ अ इंडिविजुअल यूनिट दैट इज नोन एज स्टेमन। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब ढेर सारे, ये क्या है? स्टेमन्स हैं, इनको स्टेमन बुला सकते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बुलाते हैं? एंड्रोशियम। क्लियर है? तो इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन, एक यूनिट को स्टेमन बुलाते हैं, ग्रुप को क्या बुलाते हैं? एंड्रोशियम। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, को कभी कंफ्यूज मत होना। स्टेमन, स्टेमन थोड़ा मेल का साउंड कह रहा है, मेल। ठीक है, तो स्टेमन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब इसके देखो दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। अगर हम स्टेमन के देखें तो दो पार्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं। एक तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखो आपको व्हाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है दैट इज फिलामेंट, और जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एंथर। तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक फिलामेंट जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको अटैच करता है, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बुलाते हैं हम? एंथर। सो स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, स्टॉक लाइक फिलामेंट एंड बल्ब लाइक एंथर। एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स। अगर आप कोई भी फ्लावर है जो यंग फ्लावर है, बड स्टेज में नहीं, यंग फ्लावर है, उस फ्लावर को लेके अपनी स्किन पे ऐसे ऐसे टच करोगे, ठीक है, तो आपको येलो कलर पाउडर आपकी स्किन पे नज़र आ जाएंगे। वो येलो कलर पाउडर एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स हैं, दोज आर द पॉलन ग्रेन्स, वो सब पॉलन ग्रेन्स हैं। तो एंथर में क्या होते हैं? पॉलन सैक्स, और जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन सैक्स को माइक्रोस्पोरेंजिया बुला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो पॉलन सैक, सैक मतलब क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ भरी हो। ठीक है, और पॉलन जो होते हैं बहुत माइक्रो, मतलब बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर्स बुलाते हैं। माइक्रोस्पोर जहाँ पे फिल होंगे दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, उसको क्या बुलाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर आप इंटेंस होके पढ़ोगे ना तो आपको कभी टफ लगेगा ही नहीं कि आप बहुत टिपिकल टर्म आ गया, टिपिकल टर्म है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉलन तो सबको पता है, पॉलन जहाँ पे फिल होंगे उसको बुलाएंगे पॉलन सैक्स। पॉलन स्मॉल होते हैं तो स्मॉल को हम बायोलॉजिकली क्या बुला सकते हैं? माइक्रो। माइक्रोस्पोर होते हैं, स्पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, और जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बुलाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। इनसाइड विच पॉलेंस आर प्रोड्यूस, जिसमें पॉलेंस या उसको क्या बुला सकते हो? माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। और पॉलन ग्रेन में ही क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, आपको मैंने अभी गैमीट के बारे में प्रीवियस सेशन में भी बता दिया था। दैट्स वाई द मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन एनॉर्मस नंबर, एनॉर्मस अमाउंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स वाई द मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन एनॉर्मस अमाउंट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमीट प्रेजेंट होता है।
और यूजुअली एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। 1 पॉलन ग्रेन कंटेन हाउ मेनी मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और यूजुअली इनका कलर कैसा होता है, येलो, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू टच एनी यंग फ्लावर, not the old and not the bud flower, then you will observe some powder like structures on your skin, that is what, that those are pollen grain, वो actually pollen grains हैं। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव समझ में आ गया पार्ट। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार बता दूँ फिर से, अगर आपको डायग्राम बनाना है, ये हो गया फिलामेंट, ये हो क्या हो गया एंथर। एंथर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स फिल होते हैं, ठीक है। इसी पार्ट को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बुलाते हैं, ठीक है, और या तो पॉलन सैक्स बुला सकते हैं। व्हेन द पॉलन ग्रेन आर शेड, जब पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ रिलीज होते हैं तो दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, पाउडर की तरह दिखते हैं, येलो पाउडर की तरह दिखते हैं। एक पॉलन ग्रेन को अगर हम इनलार्ज करके देखें, मैग्नीफाई करके देखें, तो 1 पॉलन ग्रेन कंटेन हाउ मेनी मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स। एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट बेसिकली हो सकते हैं, 2 मेल गैमीट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। और फ्लावर के हेल्प से जरूर पढ़ना, फ्लावर अरेंज कर लेना हिबिस्कस का, उसके हेल्प से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दिस क्लास 10th में बस ये रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन दिस चैप्टर विल कंप्लीट। और इसके बाद आपको एक चैप्टर, वो भी हाफ पार्ट पढ़ना है एक चैप्टर का, ठीक है। तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।